हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का 3.4 का दूसरे का दूसरा सवाल। यह एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है। कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, पर यह 3.4 का है तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। यदि एग्ज़ाम में लिखा आता है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि लगा देना है आपको। यदि उसमें विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आता है तो विलोपन विधि लगा देना। और यदि उसमें यह विधियाँ लिख के नहीं आता है तो आपके पास ऑफ़र है, आप कोई भी विधि आप उसमें लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से सीखेंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल हम 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। तो आप देखेंगे इसमें हल। इसमें लिखा क्या हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आपको क्या ज्ञात करना है? नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो इसी को आपको सबसे पहले मान लेना है। माना नूरी की वर्तमान आयु। आपको जितने भी आयु वाले सवाल हों उसमें आपको सबसे पहले क्या मानना है? वर्तमान आयु मानना है, क्योंकि आपको वही उसी से निकाल लेना है सभी कुछ। तो आप जब आपके पास वर्तमान आयु होगी तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको देखना है सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु अपन को निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पर जब आयु निकालते हैं तो आपको वर्षों में निकालना पड़ता है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? वर्ष लगा देंगे, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ऐसा मैंने 3.3 की वीडियो में बताया था। आप देखेंगे इसमें पहली शर्त में क्या लिखा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है दोनों की आयु, जब एक 5 वर्ष क्या है कम होगा तो दूसरा भी तो 5 वर्ष पूर्व होगा। तो आपको देखना है, यदि एक में हम कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे में भी, दूसरी की आयु में भी जोड़ेंगे। एक के में जब हम कुछ घटाएंगे दूसरी की आयु में से भी हम कुछ वही घटाएंगे। तो आपको देखना है 5 वर्ष पूर्व कह रहा पहली शर्त में, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब आपको वर्तमान आयु नहीं लिखना है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व पहुंच गए हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले वर्तमान में कितनी x है पूर्व, अब वर्तमान में यदि x है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो पहले करना है तो जितना पहले की हम पूछेंगे तो उतना ही आपको कम कर दिया ना, कम के लिए घटाएंगे तो आपको x - 5 वर्ष पता चल जाएगी 5 वर्ष पूर्व की। फिर आप देखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, दोनों की आयु हम 5 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें साथ में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने y - 5 वर्ष लिख दिया। हमने देखा सोनू की वर्तमान आयु कितनी थी, y, इसमें 5 वर्ष पूर्व हमने किया तो यहाँ पर इसमें y में से भी 5 को घटाया। अब अपने पास 5 वर्ष पूर्व प्रथम शर्त में कह रहा था, तो अपने पास 5 वर्ष पूर्व की आयु अपने पास पहले से है। अब हम यहाँ पर शर्त लगा सकते हैं, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त में आप देखेंगे, प्रथम शर्त में कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु देख सकते हैं अब आप कितनी है, x - 5, तो हमने ये लिख दिया। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो सोनू की कितनी है 5 वर्ष पूर्व, y - 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी। सो हमें इस पूरे में कितने का गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पर बीच में बराबर लगा देंगे, थी या है तो हम यहाँ पर बराबर लगा देते हैं। अब आप देखेंगे x - 5 ज्यों का त्यों, यह आपने कोष्टक लगा दिया, क्योंकि 3 का गुणा हम y में भी करेंगे 5 में भी करेंगे, डायरेक्ट को तो करेंगे नहीं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया। तो यहाँ पर 3 का गुणा पहले y में हुआ सो 3y हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा ज्यों का त्यों,
3 का गुणा फिर 5 में हुआ तो 3 5 15 हो जाएगा। अब आपको इसका समीकरण बनाना है तो एक्स वाई वाले पद LHS में ले आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स लिखा है, सही लिखा है, 3y RHS में लिखा तो LHS में आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा क्योंकि प्लस का था। अब आप देखेंगे RHS में माइनस का 15 बचा है, वह ज्यों कहते हो, यह माइनस का 5 वह RHS में जाएगा संख्या के साथ, तो माइनस का 5 जब दूसरी साइड गया तो यह प्लस का 5 बन जाएगा। फिर देखा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 आपको घटाना है क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 15 में से 5 जाएंगे तो आपको कितने 10 बचेंगे। कितने बचेंगे 10, काय के बचेंगे माइनस के बचेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस की संख्या आपको बड़ी दिख रही तो जो संख्या बड़ी होती जिस चिन्ह वाली उसी का चिन्ह बचता है। तो यह हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब आप देखेंगे दूसरी शायद में कह रहा 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात अपन के पास आयु है ही नहीं अभी, तो हम 10 वर्ष पश्चात पहले आयु निकालेंगे। दूसरी शायद तभी लगाएंगे जब हमारे पास 10 वर्ष पश्चात की आयु उपस्थित होगी। तो हम देखेंगे 10 वर्ष पश्चात, सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात आयु निकालेंगे दोनों की। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, अब नूरी की आयु वर्तमान कितनी थी x, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो जितना भी हम आगे की आयु बताएंगे तो जोड़ के बताते हैं। तो यहाँ पर x के साथ हमें 10 जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। फिर हमें निकालना है 10 वर्ष पश्चात, जब एक में जोड़ेंगे तो दूसरे में भी जोड़ेंगे, दूसरा भी बड़ा होगा, दूसरा उतना सा थोड़ी रहेगा, वह भी बड़ा हो जाएगा। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। अब आप देखेंगे सोनू की आयु में भी हमें क्या करना है, वर्तमान आयु में 10 जोड़ देना और यहाँ पर वर्ष जरूर लिख देना है आपको। अब आप देखेंगे आपके पास 10 वर्ष पश्चात की आयु पता है, अब आप दूसरी शर्त लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, सबसे पहले किसकी आयु हमें लिखना है, नूरी की आयु। तो यहाँ पर x प्लस 10 को हमने ये लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु कितनी है y प्लस 10, इस सोनू की आयु की कितनी कह रहा है 2 गुनी। तो सोनू की आयु में हमने क्या किया 2 से गुणा किया और हो जाएगी तो हमने बीच में क्या लगाया बराबर का चिन्ह, है या हो जाएगी या फिर थी, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब आप इसको दोबारा से समझेंगे, उसमें भाषा के रूप में लिखा, आपको गणितीय रूप में लिखना है। तो उसमें क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको गणितीय रूप समझ में आया। पहले हमने किसकी लिखी, नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी से 2 का गुणा किया हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 ज्यों कहते हो बराबर 2 का गुणा y के साथ होगा तो 2y प्लस लगा दिख रहा है, प्लस लगा दिया, 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो 20 हो जाएगा, 2 इधम 20। x और y को आपको LHS में लाना है। तो x तो सही लिखा है, 2y प्लस का लिखा, यह LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। दूसरी साइड क्या बचा केवल 20 और यह 10 लिखा प्लस का, दूसरी साइड गया तो यह काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसको आप क्या है थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर यह x माइनस 2y लिखा सही है ज्यों कहते हो, और यहाँ पर देखा 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, काहे के बचेंगे प्लस के। तो यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। और यदि उसमें ऐसा लिखा आता है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगानी पड़ेगी। अब आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की शक्लें देखिए। इसमें विलोपन विधि हम या फिर x को एक सा बनाते हैं या फिर y को, पर आपको पहले से दिख गया है कि x एक सा है। तो आप देखेंगे जब x एक सा है पर इसमें चिन्ह एक से हैं, चिन्ह भी एक से हैं, तो जब चिन्ह अलग अलग आएंगे तब वो x कटेंगे। तो आपने देखा अलग अलग चिन्ह कब आएंगे, जब हम घटाएंगे। तो आपने देखा कौन सा समीकरण बड़ा है, समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है।
क्योंकि समीकरण 2 10 रुपये का धनी है और समीकरण 1 10 रुपये का ऋणी, तो ऋणी आदमी छोटे होते हैं, धनी आदमी बड़े होते हैं, तो आपका समीकरण 2 बड़ा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। 2 कैसा लिखा है, x माइनस 2y ज्यों का त्यों बराबर में क्या लिखा, प्लस का 10, और समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बटे बराबर माइनस 10। फिर आप देखेंगे घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, माइनस का 10 है वह प्लस का हो गया, माइनस का 3y है वह प्लस का हो गया, और जो प्लस का x है वह माइनस का। अब यहाँ पर सेम चिन्ह नहीं है, अब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह आ गए, ऊपर प्लस का x नीचे माइनस का, तो यह कैंसल कट जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बराबर के इस साइड एक लिखा प्लस का 10 और नीचे भी प्लस का 10, समान चिन्ह होने पर उसी चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो प्लस के 20। फिर आपने देखा y में 2y लिखा माइनस का और 3y लिखा प्लस का, तो आप देखेंगे 3y प्लस का है तो 3y में से 2y घटेंगे, 2y में से 3y नहीं घटा सकते, तो आप 3y में से 2y घटाएंगे सो 1y बचेगा। काय का बचेगा, आपको पता है बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है, तो यहाँ बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह लगा, प्लस का, तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह लगाना नहीं है, बस प्लस का बच जाएगा, प्लस का चिन्ह अकेली संख्या के साथ लगाया नहीं जाता। तो y बराबर 20 आ चुका है। बस अब आपके पास y बराबर 20 आ चुका है, इस y का मान आपको रख देना है समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 अपना छोटा है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 आपको दिख रहा है, पहले x लिखा है तो x ज्यों का त्यों माइनस, फिर लिखा है 2 ज्यों का त्यों, फिर लिखा y की जगह पे आपको क्या रखना है 20, तो हमने 20 रख दिया, y को हटा दिया। बराबर में क्या दिख रहा है आपको 10, तो बराबर में 10 ज्यों का त्यों x माइनस इसका 20 का 2 में गुणा हुआ 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर 10, जो माइनस का 40 है दूसरी साइड या प्लस का 40, x बराबर 10 और 40 कितने हो जाएंगे 50। तो आपको देखना है x का मान आ चुका, y का मान, और निकालना क्या थी उसमें, सोनू नूरी और सोनू की दोनों की आयु निकालनी थी। आयु कितनी है, तो दोनों की आयु निकालनी, मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु में मान रख देंगे x y की जगह पे। तो जहाँ पे आपको माना लिखा दिख रहा है, इस माना की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो आप देखेंगे x का मान आ चुका है, तो नूरी कितनी है 50 वर्ष है, 50 वर्ष की है। नीचे क्या लिखा, सोनू की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना लिखा y वर्ष। y का मान कितना है आप देखेंगे 20 लिखा है, तो हमने लिख दिया 20 वर्ष। यहाँ पर y की जगह पे हमने क्या रखा 20 रख दिया, तो दोनों की आयु निकल आई है। आप देखेंगे यहाँ पर यह सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है, आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं अपनी वीडियो जल्दी लाऊंगा और आपकी पूरा 10वीं का कोर्स करवा दूंगा, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि विधि बिल्कुल सरल रहेगी और आपको समझ में आएगी, और वैल्यूअर के मुताबिक वैल्यूअर के लिए भी बिल्कुल सही है। यह विधि आपको पूरे नंबर दिलाएगी। धन्यवाद।